कहानी के अगले पार्ट में हमें बताया जाता है कि नयन को उसके मम्मी और पापा शहर उसके ताई और ताऊजी के साथ भेज देते हैं। पर जब नयन वहाँ पहुँचती है तो वो और भी ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि पहले से ही वो अपनी दादी की मौत के दुख से उभर नहीं पाई थी कि अब उसे एक अलग ही इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना था और साथ ही साथ उसे एडजस्ट भी करना था। पर वो अपनी पास रखी हुई डॉल को देखती है और ठान लेती है कि ना सिर्फ वो यहाँ एडजस्ट करेगी बल्कि अपनी लाइफ को एक नई राह भी देगी और कुछ नई चीज़ें यहाँ से सीखेगी। यहाँ आकर वो अपने भाई से भी मिलती है जो नयन से उम्र में बहुत बड़ा था और उसकी ताई और ताऊजी का लड़का था। उसके भाई और उसके बीच में कुछ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग तो नहीं थी, पर हाँ वो नयन को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था और बहुत प्यार से बोलता था। अगले दिन नयन का एडमिशन सबसे पास के स्कूल में कराया जाता है। अभी नयन क्लास 6 में थी। फिर वह मार्केट घूमने और अपनी ड्रेसेस और बुक्स लेने के लिए अपने ताई और ताऊजी और भाई के साथ बाज़ार चली जाती है। उसके भाई का नाम पवन था, तो अब से मैं उसे पवन कह के कहानी में बताऊंगी। घर आकर वह अपने अगले दिन की तैयारी करती है और सोने से पहले डॉल से बातें करती है। उसने अपने डॉल का नाम भी रखा हुआ था, उसका नाम था गायू, तो अब से मैं डॉल ना कह के उसे गायू कहा करूँगी, क्योंकि वो डॉल उसकी दादी ने दी थी। तो उसे ऐसा लगता था कि गायू के जरिए वो अपनी दादी से बातें कर सकती हैं, इसीलिए वो हर रोज़ सोने से पहले गायू से बातें किया करती। उस दिन वो गायू से कहती है कि कल से मैं एक नई शुरुआत करूँगी अपनी लाइफ की और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ एडजस्ट हो पाऊँ और सबके साथ अच्छे से बिहेव करूँ। इसके बाद अगले दिन वो उठती है, स्कूल के लिए तैयार होती है। स्कूल उसके घर से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर था, पर यही एक स्कूल था जो उनके घर से सबसे ज़्यादा नज़दीक था, इसीलिए नयन का एडमिशन इसी स्कूल में कराया जाता है। नयन स्कूल पहुंचती है पर उसे लेट हो जाता है और पहले ही दिन उसे डांट पड़ जाती है। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल था और गायू गवर्नमेंट स्कूल से आई थी, तो बस कुछ बेसिक इंग्लिश चीज़ें पूछ कर ही उसका एडमिशन यहाँ करवा दिया गया था। इसके बाद गायू को क्लास में भेज दिया जाता है। वो क्लास में जाकर देखती है कि कोने पे पड़ी हुई सीट पर जाके वो वहाँ बैठ जाती है। क्योंकि उसका अभी कोई दोस्त नहीं था तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल वहाँ फील करती है। इसके बाद उससे इंट्रोडक्शन मांगा जाता है और वो बताती है कि उसका नाम नयन है, वो गांव से आई हुई है और गांव में वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करती थी। नयन का पहला दिन ऐसा ही गुजरता है, कुछ खास दिन नहीं गुजरता है उसका। उसके कोई दोस्त भी नहीं बनता है, वो बहुत दुखी हो चुकी थी। उसे कुछ ज़्यादा इंग्लिश में आता भी नहीं था, ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके बाद नयन घर जाती है। जब उसकी ताई उससे पूछती है तो वो कहती है कि उसका दिन अच्छा गया, क्योंकि उसे कुछ ज़्यादा बताना सही नहीं लगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी ताई उसकी वजह से परेशान हो। वो कमरे के अंदर जाती है और अपनी डॉल गायू को ढूंढने लग जाती है। ढूंढकर वो अपने पास लेकर उसे वहीं पे सो जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके कमरे का दरवाज़ा कोई नॉक करता है और जब वो कमरे का दरवाज़ा खोल के देखती है तो बाहर पवन खड़ा था। पवन उससे कहता है कि तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया? तो वो कहती है कौन सा काम? तो वो कहता है कि होमवर्क पगली, होमवर्क। तो वो कहती है नहीं, अभी तक तो मैंने काम ख़त्म नहीं किया। तब वो कहता है कि ये गांव नहीं है जो तुम्हें कल मार या डांट नहीं पड़ेगी, चलो जल्दी अपना होमवर्क ख़त्म करो। तब वो प्यार से अपने भाई का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि भाई मुझे इतना अच्छे से नहीं आता है, अभी अभी मैं सीख रही हूँ, क्या आप मेरे होमवर्क में मदद करोगी? तो पवन मुस्कुराते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो होमवर्क करते हैं।
और फिर वो नयन को होमवर्क करवाता है। होमवर्क करके वो दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं। खाना खा के गायू फिर से नयन अपने रूम पे आती है और गायू को पकड़ के बेड पे बैठती है और कहती है, आज मेरा दिन कुछ खास नहीं रहा। लोगों ने मेरे पे हंसी भी उड़ाई। लोग मेरे को बुली कर रहे थे। गांव से आई है, देखो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी है, इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरे से कही और मैं आज बहुत दुखी हूँ। पर हाँ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं? फिर उसके बाद वो रोने लग जाती है। आधी रात तक वो रोती है और फिर वहीं पे गायू को गले लगाकर सो जाती है। अगले दिन वो उठती हैं और स्कूल के लिए तैयार होती हैं। इसके बाद की कहानी मैं अगले पार्ट पे बताऊंगी। गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर आपको सच में ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि और ऑडियंस हमारे इस चैनल पे जुड़े। आपकी मदद से ही ये चैनल ग्रो करेगा, प्लीज़। और अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही है, कोई भी चीज़ इसमें अच्छी नहीं लग रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, और मैं उन चीज़ों पे पूरी कोशिश करूँगी कि उन चीज़ों को मैं और सुधार सकूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई दूसरी कहानियाँ इसमें बताऊँ तो आप वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो ठीक है, अगली कहानी पे मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।